साथ ही आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल तो ज़रूर ही आया होगा कि आखिर हम इंसानों के पहले पूर्वज कौन थे? यदि बंदर हमारे पूर्वज थे, तो बंदरों के पूर्वज कौन थे? क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश की है? हमसे पहले कोई आधुनिक सभ्यता इस धरती पर रह चुकी है? शायद नहीं। आप और हम यही मानते हैं कि आज का इंसान ही सबसे आधुनिक इंसान है, क्योंकि हम सभी का मानना यही है कि हमसे पहले कोई आधुनिक सभ्यता यहाँ पर मौजूद नहीं थी। सिलुरियंस यानी लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद एक आधुनिक सभ्यता। आज से 6 या 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कौन रहते थे, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद सभ्यता के बारे में जानते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतिहास में ऐसा संभव है कि कुछ ऐसे पल गायब हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में इग्नोर यानी कि अनदेखा कर रहे हैं। और ऐसा सोचने की वजह भी है कार्बन फोरौस एरा, यानी 350 मिलियन साल पहले धरती पर इतना ज़्यादा सफिशिएंट कार्बन मौजूद था जिसे आज के इंसानों जैसे सिविलाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि पहले भी हम जैसी कोई सिविलाइजेशन रही हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि हमने खुद ही ये मान लिया है कि हमसे पहले कोई खास एडवांस सिविलाइजेशन रही ही नहीं होगी। तभी तो इसके प्रमाणों को भी हम अनदेखा कर देते हैं। इजिप्ट, मेसोपोटामिया और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन 5000 साल पहले मौजूद थी, लेकिन इन सभ्यताओं के कुछ ऐसे एडवांस कारनामे हैं जिन्हें हम इंसान आज भी नहीं समझ पाए हैं। जैसे 2000 साल पहले प्राचीन ग्रीक सभ्यता में मिले एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को वैज्ञानिक एक पुराना एनालॉग कंप्यूटर की तरह मानते हैं, जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन और एक्लिप्स को पता करने के लिए होता है। 23 लाख पत्थरों से बनाए गए विशाल पिरामिड, जिनमें एक पत्थर का वजन कम से कम 2.5 टन यानी कि 25 क्विंटल के बराबर है, और इन्हें कैसे उठाकर रखा गया होगा, वैज्ञानिक आज भी इसके बारे में सोचकर हैरान रह जाते हैं। और इस बात का वो आज तक प्रमाण नहीं ढूंढ पाए हैं कि इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया होगा। और उधर कुछ ऐसे एडवांस इजिप्शियन आर्टिफैक्ट जिन पर उतारी गई आकृतियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये कितने एडवांस रहे होंगे। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इन पर उकेरी गई आकृतियां आज के इंसान के बस की बात नहीं। तो फिर हमसे पहले वाली सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा एडवांस थी, या फिर हम उनसे ज़्यादा एडवांस है, ये सोचना हमारे लिए आज भी जायज़ है। और ये सब सोचकर ही हम उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो हमसे पहले पृथ्वी पर रह चुके हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने इस पर खोजना शुरू किया और अनुमान लगाया कि हो सकता है हमसे भी कोई आधुनिक सभ्यता धरती पर मौजूद रही हो, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो। चलो मान लेते हैं, अगर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन किसी कारणवश ख़त्म हो जाए, तो सारी टेक्नोलॉजी के बाद जब हम इंसान ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हज़ारों साल बाद क्या हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें मिल पाएंगी? और अगर हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें उन्हें मिल भी गई, तो क्या वो इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये किसी पहले रहने वाली सभ्यता के अवशेष हैं? क्या वो इतने एडवांस होंगे, या फिर उनका एडवांस होने में लाखों वर्षों का समय लगेगा और तब तक ये अवशेष भी मिट जाएंगे? लेकिन अगर कोई ऐसी एडवांस सभ्यता अगर रही भी है, तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए, जैसे कंकाल, खोपड़ी, या फिर इनके और भी बहुत सारे सबूत। ये सब हैं कहाँ पर? 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर आए थे और लगभग 16 करोड़ साल तक उन्होंने यहाँ पर राज किया। लेकिन आज से 6 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड ने आकर सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी हमें डायनासोर के सबूत मिल चुके हैं, जिससे हम ये तो जान चुके हैं कि वाकई में कभी इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन डायनासोर ने 150 मिलियन साल तक धरती पर राज किया था, तो फिर उनके फॉसिल से उनके अवशेष हमें करोड़ों की संख्या में मिलने चाहिए थे, या फिर लाखों की संख्या में तो जरूर मिलने चाहिए थे। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन खबरों में सुर्खियां बटोरने वाले डायनासोर के केवल हमें 1100 फॉसिल अभी तक मिल पाए हैं। अब दोस्तों, इतने बड़े बड़े डायनासोर के फॉसिल्स इतने कम मिले हैं, तो सोचिए एडवांस इंसानों के फॉसिल मिलना कितना मुश्किल होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, डायनासोर के फॉसिल यानी अवशेष इंसानों के मुकाबले कितने मजबूत रहे होंगे और वो किस तरह से सर्वाइव करने में कामयाब रहे होंगे। इसकी वजह है कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट का लगातार मूवमेंट करते रहना। जहां आज आप हैं, हो सकता है वहां पर कल पानी हो, या जहां पर आप कल थे वहां पर आज पानी हो। आज जहां आप रहते हैं वहां आज से करोड़ों साल के बाद आपकी हड्डियां धरती में हजारों फीट नीचे हो सकती हैं, या फिर समुद्र की गहराई में 100-200 फीट में जाकर मिल सकती हैं। लेकिन उन्हें ढूंढेगा कौन? क्या उस समय ढूंढने वाली सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होगी कि वो इनको ढूंढ पाएगी, या फिर उनके बारे में समझ पाएगी? उदाहरण के तौर पर गुजरात के समुद्र में मिले द्वारका के अवशेष
आज कई हजार साल पुराने अवशेष हैं, लेकिन हमें वही अवशेष मिल पाए हैं जो खंडहर और महलों यानी कि जिनकी सर्वाइवल कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा थी।